हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइगोनाइड्स एंड डाईहाइड्रोट्राइजीन एंटी मलेरियल एजेंट्स, जो कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर के सिलेबस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग बाइगोनाइड्स और डाईहाइड्रोट्राइजीन्स के दो डेरिवेटिव्स या दो एजेंट्स इस क्लास के अंतर्गत, दैट इज प्रोग्वानिल एंड साइक्लोग्वानिल पैमोएट, इन दोनों का केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइगोनाइड्स की। बाइगोनाइड्स को हम कह सकते हैं कि वो डेरिवेटिव्स होते हैं ग्वानिडीन्स के। ग्वानिडीन एक केमिकल क्लास है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है NCHNS2 का होल ट्वाइस, और उसे अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहाँ पर एक कार्बन 3 नाइट्रोजन्स के साथ जुड़ा होता है, 2 अमीनो ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड NH ग्रुप के साथ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर कहीं है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्वानिडीन। अब जब दो ग्वानिडीन यूनिट्स आपस में फ्यूज होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो जो स्ट्रक्चर बन करके हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइग्वानाइड्स। यानी बाई मतलब दो और ग्वानिडीन के दो यूनिट इज नोन एज बाइग्वानाइड्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाता है वो जनरली होता है जहाँ पर एक जो कार्बन है वो कॉमन है, एक नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे कॉमन रहेगा दोनों कार्बन के बीच में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा NHCNHNS2 का होल ट्वाइस। तो अगर इसको आप स्ट्रक्चर इसका देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हम इसे ढक लें तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक ग्वानिडीन है, और अगर हम लोग इसे ढक लें तो भी हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, ग्वानिडीन। अब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, दो यूनिट्स ऑफ ग्वानिडीन आपस में जुड़ रही हैं, इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, बाइग्वानाइड, जहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक ये नाइट्रोजन क्या है, हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो NH2 C डबल बॉन्ड NH एंड C डबल बॉन्ड NH एंड फिर NH2, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइग्वानाइड। अब हम आते हैं अपनी आज की ड्रग्स पे। तो जो हमारी आज का ड्रग्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, प्रोग्वानिल दिया हुआ है और साइक्लोग्वानिल, ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली काफ़ी आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोग्वानिल है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसका जब साइक्लाइजेशन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम साइक्लोग्वानिल कहते हैं। और प्रोग्वानिल जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, तो वो साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो किया जाता है। तो इन दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्वानिल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो प्रोग्वानिल जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर भी देखा, एक बाइग्वानाइड डेरिवेटिव होता है, जहां पर ये स्ट्रक्चर मॉइटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आप देख रहे हो कि दो टर्मिनल नाइट्रोजन हैं। इन टर्मिनल नाइट्रोजन में से एक टर्मिनल नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग लगा देते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप लगा दीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके, और दूसरे जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उस पर से एक हाइड्रोजन को हटा करके पैरा क्लोरोफिनाइल या 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसी को हम बोलेंगे प्रोग्वानिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा टर्मिनल नाइट्रोजन था, इस टर्मिनल नाइट्रोजन पे हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से इस टर्मिनल नाइट्रोजन के ऊपर हमने पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा दिया, या इसे हम लोग नंबर 1 2 3 4 बोल करके 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये आपने लगाया। अब एक कुछ और खास बातें हैं, ये स्ट्रक्चर दो फॉर्मेट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है और ये दोनों नाइट्रोजन इस कार्बन के लिए बराबर होंगे, तो ये हाइड्रोजन लगातार एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आप इसको टॉटोमेरिज्म जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को अगर हम यहाँ शिफ्ट करें तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करें तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके प्रोग्वानिल के ही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। कुछ किताबों में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस ड्रग का, कुछ किताबों में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, इन दोनों कार्बन्स पे जो नाइट्रोजन्स लगे हुए हैं, इन नाइट्रोजन्स के बीच में हाइड्रोजन्स और डबल बॉन्ड का क्या हो रही है, शिफ्टिंग होने की वजह से वहां पर आपको दो आइसोमर्स इनके प्राप्त होने दिख रहे होते हैं, या सामने से ये दो फॉर्म्स में हमें देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है इसके ऊपर ये जो पूरा ग्रुप लगा है इसे हम 4 क्लोरो एनालिन के रूप में भी देख सकते हैं। जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसी रूप में इसको करते हैं। ये जो पूरा का पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं ये बाइग्वानाइड सिस्टम है, जो कि इस स्ट्रक्चर की जान है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए तो हम इस कार्बन को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं, दैट इज 1 पे अमीनो ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप, एंड 4 क्लोरो एनिलिनो, दिस इज द 4 क्लोरो एनिलीन ग्रुप। ठीक है, तो 4 क्लोरो एनिलिनो मिथाइलिडीन, अब इसको हम क्या बोलें, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसे बोल रहे हैं मिथाइलिडीन। अब इस पूरे को लगाएंगे, दैट इज 2 प्रोपेन, यहाँ पे दूसरे नंबर पे प्रोपेन लगा हुआ है, 2 प्रोपेन 2 आइल, दूसरे कार्बन से क्योंकि जुड़ा हुआ है
2 ग्वानिडीन, क्योंकि ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है इसका क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर है। ग्वानिडीन एनालॉग्स जैसा मैंने अभी भी कहा, खास करके जैसे प्रोग्वानिल जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक कि वो साइक्लाइजेशन में नहीं जाते बाय द मेटाबॉलिज्म इनटू द लीवर, और जब ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरते हैं तो ये एक डाईहाइड्रो एस ट्राइजीन एनालॉग में, या आप सिंपल कह सकते हैं कि एक ट्राइजीन डेरिवेटिव के रूप में साइक्लाइजेशन इनका जब होता है तो वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अगर हम बात करें अब सिंपली, तो जो हमारा प्रोग्वानिल है वो मेटाबोलाइज होता है लीवर में बाय द एंजाइम या आइसो एंजाइम नेम्ड साइटोक्रोम P450, जो कि लीवर के अंदर पाया जाता है एंजाइम, और ये इसको साइक्लोग्वानिलिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोग्वानिल को, तभी ये एक्टिव फॉर्मेट में आता है। देखिए किस प्रकार से साइक्लाइजेशन हो रहा होगा। ये जो हमने सीधा खोल करके लिखा हुआ था पिछले पेज पे, उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा पास करने की कोशिश की, ऐसे घुमा करके लिख दिया, अभी साइक्लाइजेशन हुआ नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अट्रैक्टेड टू दिस कार्बन, और जब वो इसके साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और ये जो हाइड्रोजन है इसको कार्बन छोड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 2 3 तो पहले से ही थी, और ये हाइड्रोजन के साथ थी, और एक जब हाइड्रोजन को छोड़ेगा तभी इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हमारा इस कार्बन के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में साइक्लोग्वानिल का स्ट्रक्चर ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने कहा क्योंकि टॉटोमरिज्म देखने को मिलती है और ये ज़्यादा आसान देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें हम समझ सकते हैं कि अगर इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, अगर ये ट्रांसफर हो कहाँ पर, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, और ये जब ये शिफ्ट होंगे तो ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। सेम यही चीज़ हो, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो और शिफ्ट हो कहाँ पे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ ब्रेक होगा, और दिस हाइड्रोजन विल गोज टू दिस नाइट्रोजन, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप, इस तरीके से यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके मिलेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोग्वानिल। और इसे, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है साइक्लोग्वानिल का, इस खास बात ये है कि यहाँ पर जो अब बेसिक ये जो रिंग बनी, इस रिंग को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्राइजीन रिंग देखने को मिल रही है। ट्राई मतलब 3, एजा मतलब नाइट्रोजन, तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्राई एजीन रिंग का मतलब ऐसी रिंग सिस्टम जिसमें 3 नाइट्रोजन्स लगे हों और 6 मेंबर रिंग सिस्टम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइजीन। तो अब ये क्या हो गया, पहले ये बाइगोनाइडिक डेरिवेटिव था, अब ये क्या हो गया, एक ट्राइजीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका जैसे ही साइक्लाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये इनएक्टिव फॉर्म है, जबकि ये क्या है, मोर एक्टिव फॉर्म है या मोर एक्टिव मेटाबोलाइट है ऑफ द ड्रग प्रोग्वानिल। तो प्रोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल मैंने कहा था स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो ये यहाँ पर इनका जो बीच का रिलेशन है मेटाबॉलिज्म वाला, वो आपके सामने आ रहा है। अगर हम बात करें अब, ये तो इसकी बात हो गई, अगर हम बात करें अब साइक्लोग्वानिल की, तो साइक्लोग्वानिल को एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में भी एज अ ड्रग दिया जाता है, और उसलिए आपके सिलेबस में ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो दी हुई हैं। तो ये अगर हम ये ले रहे हैं तो ये एक प्रोड्रग है किसका, साइक्लोग्वानिल का। हम इसे खाते हैं, ये शरीर के अंदर जाने के बाद साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो सकती है, हम सीधे भी साइक्लोग्वानिल दे सकते हैं। तो साइक्लोग्वानिल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक ट्राइजीन डेरिवेटिव है, जहाँ पर जो ट्राइजीन है, खास करके 1,3,5 ट्राइजीन, वो रिंग सिस्टम पे नाइट्रोजन 1 पे उसका सब्स्टिट्यूशन होता है 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप के साथ, दूसरे और चौथे कार्बन पे वहाँ पे अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, और छठवें नंबर पे हमें एक डाईमिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अभी जब हमने साइक्लाइजेशन किया तो हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला। नंबरिंग जो होती है, ट्राइजीन रिंग सिस्टम है ये, और इसे 1,3,5 क्यों को बोल रहे हैं, क्योंकि पहले, तीसरे और पांचवें नंबर पे यहाँ पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है इन द प्लेस ऑफ कार्बन। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप, चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी अमीनो ग्रुप, छठवें नंबर पे यहाँ पे डाईमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और पहले नाइट्रोजन पे यहाँ पर 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोग्वानिल कहते हैं। अब इस साइक्लोग्वानिल को अगर हमको ड्रग के रूप में देना है तो हम इसे सॉल्ट के फॉर्मेट में देते हैं, किसी एसिड्स के क्या नाम है, डेरिवेटिव के रूप में। तो हम देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में साइक्लोग्वानिल पैमोएट लिखा हुआ है, तो जो पैमोएट है वो ये आयन है, और इस आयन को हम लोग साइक्लोग्वानिल के साथ जोड़ करके देते हैं, तो ये ड्रग के फॉर्मेट में सीधे भी दी जा सकती है, या फिर प्रोड्रग के रूप में हम प्रोग्वानिल को भी दे सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें साइक्लोग्वानिल की, तो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये इसमें हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो पैमो आप जोड़ सकते हैं, पैमोएट। तो ये क्या है, 1,4 क्लोरोफिनाइल, दैट इज पहले नंबर पे 4 क्लोरोफिनाइल, 6,6 डाईमिथाइल, छठवें नंबर पे हमारे 2 क्या नाम लगे हुए हैं,
डाइमिथाइल लगे हुए हैं, इसीलिए 2 बार लिखे हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे आप 6 डाइमिथाइल। 135 पहला, तीसरा और पांचवें पे ट्राइजीन है, तो 135 ट्राइजीन 2,4 डाइअमीन दूसरे और चौथे नंबर पे अमीन है, इसीलिए 2,4 डाइअमीन। ये इसका क्या है, साइक्लोग्वानिल का आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये दोनों ड्रग्स, चाहे वो प्रोग्वानिल की बात करें या साइक्लोग्वानिल की बात करें, अगर आप प्रोग्वानिल की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रोड्रग है, इसीलिए वो मेटाबोलाइज्ड होगी लीवर में और किस में कन्वर्ट होगी, साइक्लोग्वानिल में। साइक्लोग्वानिल सीधे दे रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या ये स्टेप आपको नहीं लिखना है। तो अगर प्रोग्वानिल का लिखना है तो लिखेंगे प्रोग्वानिल जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है कहाँ पर, साइक्लोग्वानिल कहाँ पे, लीवर में। किसके द्वारा होता है, अभी हमने ऊपर ही बताया, साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम के द्वारा। अब ये जो साइक्लोग्वानिल बना है, ये साइक्लोग्वानिल एक इनहिबिटर होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, जैसा कि हम लोगों ने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में देखा था। बिल्कुल वैसे ही DHFR का ये क्या है, इनहिबिटर है। इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम, जो हमारे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया है, या क्या नाम है, फैल्सीपेरम है, खास करके फैल्सीपेरम और वाइवैक्स, इन दोनों में इसका ये एक्शन देखने को मिलता है। वहाँ पर इन प्लाज्मोडियम जो है, जो हमारे पैरासाइट्स हैं, इनके DHFR के इनहिबिटर्स के रूप में ये ड्रग काम करती है। और जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ये आपका डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस करने में मदद करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करके ये अपना एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो शो करते हैं। इसको भी और डिटेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जो DHFR है, अगर इसका इनिबिशन हो जाएगा तो वो आपका जो प्रोसेस है जहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है, इस स्टेप को, इस फॉर्मेशन को इन द फोलिक एसिड सिंथेसिस वो क्या करेगा, रोक देगा। अब अगर THF जो है, जो आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट जो बनता है, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, जो आप हमारा पैरासाइट है उसके शरीर में DNA की सिंथेसिस में, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में, मिथाइलेशन इत्यादि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरीके से अगर THF नहीं बना तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन या पैरामिडीन्स जो हैं वो रुक जाएंगी, DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होगी, और आपका जो पैरासाइट है उसकी डेथ जो है अल्टीमेटली कॉज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्वानिल है या फिर साइक्लोग्वानिलिन्स है, वो लीड करते हैं फॉर द फेल्योर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एट द फॉर्मेशन ऑफ साइजाइंट, और कहाँ पर, एरिथ्रोसाइट सेल्स में और लीवर के अंदर। तो ये इस तरीके का इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि जो हमारी प्रोग्वानिल होती है वो अकेले नहीं दी जाती, कई बार वो कुछ और ड्रग्स के साथ दी जाती है, जैसे कि हमारा एटोवाक्विनोन के साथ। तो एटोवाक्विनोन जो है वो भी एक एंटी मलेरियल एजेंट है, और इसका जब हम लोग प्रोग्वानिल के साथ लेते हैं तो प्रोग्वानिल इस तरीके से फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं शो करती। उसका फिर मेन काम हो जाता है कि वो एटोवाक्विनिन का जो रेसिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने में काम आए, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके कोलैप्स को करके, और ये अपना एक्शन तब शो करती है। और जो प्रोग्वानिलिन है वो लोअर करती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसका, एटोवाक्विनिन का, और मतलब इसके साथ वो सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करने की कोशिश करती है, और इंक्रीज करती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ऑफ द आपका जो प्लाज्मोडियम है उसके साथ। तो इस तरीके से फिर एक्शन शो करती है। कई बार पूछा जा सकता है कि प्रोग्वानिल का पूछ रहा है तो ऊपर ही वाला आप लिखोगे, लेकिन प्रोग्वानिल अगर एटोवाक्विनिन के साथ दिया जा रहा है तब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा बदल जाता है, तब वो एक हेल्पर के रूप में काम करता है, मेन ड्रग के रूप में काम नहीं करता है। यूजेस की बात करें तो जो दोनों जो एजेंट्स आपने पढ़े, इन दोनों का मेन काम यही है कि ये प्रिवेंशन करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं ऑफ द मलेरिया, और ख़ास करके किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा, या फिर उन पेशेंट्स में जिनके अंदर क्लोरोक्विन, जो कि सबसे बेस्ट ड्रग है मलेरिया की, उसके प्रति अगर रेसिस्टेंट है, तब हम इन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं फॉर द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए। ये जनरली जो है इनको हम अकेले नहीं देते, इन ड्रग्स को हम लोग एटोवाक्विनिन या फिर क्लोरोक्विन इत्यादि के साथ ही देते हैं, इन कॉम्बिनेशन में देते हैं, और तब सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करता है, और ये एक्शंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं। और अगर इन कॉम्बिनेशंस में इनको देते हैं तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, दैट इज़ बाइगोनाइट्स एंड डाईहाइड्रोट्राइजीन, इनका क्या नाम है, स्ट्रक्चर, इनकी केमिस्ट्री, इनका नेम, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस को समझने की कोशिश की। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारा जो ऐप है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस, उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें हम जल्दी ही आपके 3rd ईयर के कोर्सेज जो है वो आप अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपको वो काम आए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।